शिवोहम। प्रणाम हम प्रणाम आप स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवम गुरुदेव शिवम शिवम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। परम गुरुदेव भगवान के पावन चरण को कोट कोट प्रणाम। प्रणाम गुरु जी को प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? कल गुरुदेव द्वैत में दुख क्यों होता है? क्या सुनाया? द्वैत में दुख क्यों होता है? द्वैत में दुख क्यों होता है अथवा द्वैत से ही दुख होता है? द्वैत से ही दुख होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बात है। क्या निर्णय निकला फिर? वैसे देखा जाए तो द्वैत की कल्पना मात्र से दुख हो जाता है। फिर सचमुच में जो द्वैत का आग्रह करते हैं, द्वैत को सत्य मानते हैं, द्वैत को परमार्थ मानते हैं, उनकी तो क्या गति होगी, क्या गति होती होगी, ये तो भगवान ही जाने। वैसे देखा जाए तो ये द्वैत का जो आग्रह है ना, यदि किसी प्रयोजन के लिए किया जाए तब तो ठीक हो सकता है, और प्रयोजन के लिए जब इसका आग्रह किया जाता है तो जब तक प्रयोजन पूरा नहीं होता है तब तक यह आग्रह रहता है, और प्रयोजन पूरा होने के साथ ही आग्रह भी निवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पर यदि सचमुच में संसार को सत्य प्रिय रमणीय समझ करके कोई आग्रह करता है तो सचमुच में वह सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही रह जाता है। बिल्कुल रह जाता है। जी गुरुदेव। जी महाराज। क्योंकि यहाँ पर वह संसार को जन्य समझेगा, अर्थात उत्पन्न हुआ समझेगा, और उत्पन्न हुआ समझेंगे तो यह निश्चित रूप से होगा कि यह एक न एक दिन नष्ट होगी ही होगी। तो हम उसको बनाए रखने का आग्रह करेंगे कि क्या करे, कैसे करे कि यह नष्ट ही न हो। अधिकतर बनाए रखने का आग्रह हो जाएगा ना। जी गुरुदेव। और यदि संसार को बनाए रखने का आग्रह हो गया तो फिर बताओ, आत्मचिंतन करेंगे या तो अनात्म चिंतन करेंगे? अनात्म चिंतन करेंगे। अरे भाई, किसी को हवन करवाना हो, ग्रह शांति करवाना हो तो ब्रह्मवेता महात्माओं से मिलेंगे या पंडितों से? पंडितों से मिलेंगे। हाँ, क्योंकि ब्रह्मवेता महात्मा कोई हवन कर्मकांड या ग्रह शांति थोड़े करवाते हैं। नहीं करवाते। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। फिर भी वैसे देखने में तो आता है, यहाँ तक आता कि नाम के आगे भी वेदांत केसरी लगाते और वेदांत के अपने को बहुत बड़े विद्वान समझते हैं, फिर भी वो भैरों जी झुंझार जी के ओटे पर बैठ के भाव
कैसे आए, कैसे लोगों को डोरे डांडे किए जाए, कैसे बीमारी मिटाई जाए, ये तो बहुत सारे फिर भी करते ही करते हैं। क्या करें, बड़ा संसार विलक्षण होता है। और वैसे देखा जाए तो जब बहुत ऊंची कक्षा के महात्मा लोग भी ऐसे टोने टोटके में लग जाते हैं तो फिर लोगों की वो बहुत बड़े महात्मा होने के कारण उनकी भी वहाँ सत्य निष्ठा हो ही जाती कि भाई ये भी सचमुच में होते ही होते हैं, इनके लिए भी हमें कुछ न कुछ करना ही चाहिए। तो भाई कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ही है, या नहीं है गड़बड़? है गुरुदेव गुरु। हाँ बिल्कुल गड़बड़ है ना। प्रणाम स्वामी जी आपके। हाँ शिवो हम। तो स्वामी जी फिर तो ये वेदांत के जो महापुरुष हुए, इसलिए इसमें तो ये फिर गलत भी हो सकता है। हाँ, या तो कहते हैं ना, सिंह घास नहीं खावे चाहे कहीं दिन बीत कर जावे। या तो भाई पक्के वेदांती नहीं है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ही है। अनादिकाल से देखा जाए तो स्वामी जी ऐसे ही थे, अनादिकाल में भी। हाँ, कर्तव्य बुद्धि से यदि कोई करते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अपने को परिच्छिन्न समझे बिना प्रपंच का भान नहीं होता, ये बिल्कुल पक्की बात है। और जब हम अपने को परिच्छिन्न समझ रहे हैं तो अपरिच्छिन्न ब्रह्म थोड़े समझ रहे हैं। अपरिच्छिन्न ब्रह्म थोड़े हो जाएंगे क्या? नहीं, हमारी वृत्ति तो अनात्माकारी तो हो रही है, बहिर्मुखी तो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अनात्म पदार्थों को ही तो ग्रहण कर रही है जी बिल्कुल। इसलिए जब तक संसार के प्रति अणुमात्र भी सत्यत्व बुद्धि है तब तक समझना चाहिए कि अभी तक पूर्ण रूप से कृतार्थ हुए ही नहीं। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी संत महात्मा होते हैं ना जो कहते हैं कि हम तो नाटक कर रहे हैं। अरे भाई, नाटक तो तब समझा जाए जब अपने घर से चोर चोरी करके ले जाए और हम जैसे अपने को चोर नहीं समझते वैसे उसको भी चोर नहीं समझे, तब समझो ना यथार्थ समझ रहे। यही तो स्वामी जी ऐसे ही महापुरुष हुई है, तो वे नाटक रूप में कर तो रहे हैं बात। अपने साथ में यदि कोई ऊंची नीची बात कह दे तो मरने मारने पर उतारो हो जाए, और दूसरों के लिए कहे तो रेशम मिथ्या, क्या फर्क पड़ता, कौन किसको क्या कहता है, तो क्या है ये दोहरा ज्ञान ही तो है। ये तो सब दोहरा ज्ञान। इसलिए सत्य बात तो ये होती है कि जगत के चिंता भाव का निश्चय करना, जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करना, ये बड़ी खतरनाक बात होती है, हर किसी के वश की बात होती ही नहीं। सत्य कहे तो जो सचमुच में स्वप्न से जग गए हैं, तो स्वप्न में जो भी शत्रु थे वो उनको शत्रु नहीं लगते, मित्र थे वो मित्र नहीं होते हैं। अरे लगे तो क्या, सचमुच में स्वप्न का संसार था ही नहीं, जगने पर उनका अणुमात्र भी अंश मात्र भी कहीं प्राप्त होता है क्या? नहीं होता है ही नहीं। और यदि फिर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था बनी हुई है तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, समझ लेना चाहिए वह अभी तक जगा ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी स्वामी जी बिल्कुल। तो ये आग्रह करने का मतलब बड़ा खतरनाक होता है। जैसे अभी हम सत्संग में जुड़ने का आग्रह रखे कि 8 बजे अपने को सत्संग में जुड़ना, तो ये आग्रह तो फिर भी कृतार्थ कर देता है, परंतु संसार का अनात्म पदार्थों का आग्रह हो तो बंधन करता, दुख देता, वो फिर बंधन का कारण हो जाता है। तो अपने को पहली बात तो यह है कि समस्त आग्रहों से मुक्त होना है, परंतु कुछ कुछ आग्रहों से मुक्त होने के लिए कुछ आग्रह करने भी होते हैं। जैसे समझो आप निश्चय कर लो
8 बजे से 9 बजे के बीच में चाहे ईश्वर का फोन भी क्यों ना आ जाए, फिर भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसमें कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये आग्रह तो थोड़ा बहुत कल्याणप्रद हो सकता है ना। बिल्कुल। परंतु करे तो क्या करें, समय हो जाता 10 मिनट ज्यादा भी हो जाए, फिर भी लोग दिन भर बातें करते हैं और इस समय भी बातें करने में पीछे नहीं रहते। सोचते कि चलो 1 मिनट और मजा ले लेते कि अभी सत्संग चालू थोड़ी हुई, अभी तो सत्संग चालू होगी इतने मिनट पर, अपन पहले जुड़ के क्या करेंगे, तो गड़बड़ करते हैं ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। इसलिए सचमुच में जो साधक होते हैं ना, वो बिल्कुल अपने नियम से चलते हैं। कोई राजी हो तो क्या, नाराज हो तो क्या, लोगों को पता चलना चाहिए तो इतने बजे से इतने बजे तक तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपन करोड़ फोन करेंगे फिर भी वो सुनने वाले हैं नहीं। तो अपनी भी तो निष्ठा होनी चाहिए ना, कुछ न कुछ। बिल्कुल होनी चाहिए स्वामी जी। निष्ठा सत्संग के प्रति नहीं होगी तो फिर किसके प्रति होगी। हाँ, इसलिए कहने का मतलब साधकों को तो इतना सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम गलती न कर दे। तो ये अनात्म प्रपंच के प्रति महत्व बुद्धि ही तो अपना पतन है। जी बिल्कुल स्वामी। और कोई यहाँ ऐसा वैसा कुछ थोड़े करना है, अपनी निष्ठा अपने को फल देती है। तो अपना विषय चल रहा था द्वैत आग्रह दुखों का कारण। 3 प्रकार के जो आग्रह होते हैं, पूर्व आग्रह, वर्तमान आग्रह और भावी आग्रह या उत्तर आग्रह समझ लो। तो ये तीनों ही इतने खतरनाक होते हैं ना। 3 में से यदि किसी भी प्रकार से 2 से कोई मुक्त हो जाए, 1 से मुक्त हो जाए, और फिर सोच ले चलो अब तो 1 आग्रह रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी काम बहुत बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो फिर जिनके अंतर्गत तीनों प्रकार के आग्रह बैठे हुए हो, बताओ सत्य का साक्षात्कार दुर्लभ हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल दुर्लभ होगा। बिल्कुल दुर्लभ होगा, ये निश्चित बात है। पूर्व आग्रह किसको बताया था? जिद को। किसको? डिंग को, जिद को। साफ बोलो, आवाज नहीं आ रही। किसी भी बात पर अड़ जाना, झूठ है तो इस पर अड़ जाना, कि बनी यही है बात। उसका नाम तो आग्रह होता है। पूर्व आग्रह किसे कहते हैं? जिसमें हम पहले ही धारणा बना लेते हैं ना मन में कि मतलब ऐसा ही होगा। जैसे आपने वो बताया कि 3 व्यक्ति थे तो तीनों साथ मृत्यु को प्राप्त हो गए, फिर वो आत्मा, तो उन्होंने पहले ही धारणा बना ली कि हम साथ में रहेंगे, इस तरह। हाँ, केशवानंद जी आदि है ना। आज नाम थोड़ा ध्यान में आ गया था एक महात्मा का। तो देखो, पूर्वाग्रह जो होता है, इन्होंने बहुत अच्छा संकेत कर दिया है। पहले हम जो धारणा बना करके बैठे हुए हैं, उस धारणा पर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं होना चाहिए, उस धारणा में किसी भी प्रकार का गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। सब छूटे तो छूटे, परंतु हमारी धारणा पूर्ण होनी चाहिए। या समझो, ये जो परंपराएं चली आती है ना, ये जो परंपराएं हैं, ये ज्यों की त्यों, भले जिनका कोई औचित्य नहीं है, ना समझी। हाँ, तो फिर महाराज जी लकीर के फकीर, वापस बोलो। कहो धनी के भी लकीर के फकीर। हाँ, बस लकीर के फकीर। क्या होता है कि कोई एक सज्जन भोजन कर रहा था, तो भोजन करते समय दाहिने हाथ से तो भोजन कर रहा था और बाएं हाथ से एक डंडा लेकर के थोड़ी थोड़ी देर में जमीन पर मारा कर रहा था, जमीन पर मारे जा रहा था।
तो कोई संत महापुरुषों का उनके यहाँ पर आना हुआ, तो संतों ने जब ये प्रक्रिया देखी तो विचार किया भाई ये क्या गड़बड़ घोटाला, पहले भोजन करने दे फिर चर्चा करेंगे। भोजन करने के पश्चात उनसे पूछ लिया, अरे भाई तुम ये डंडा क्यों मारते हो, इसका क्या रहस्य है? महाराज जी ये रहस्य तो हम भी नहीं जानते, परंतु हम सुनते आ रहे हैं, हमारे 7वीं पीढ़ी के जो दादाजी थे उनसे ये प्रक्रिया चालू है और उनकी जो चलाई हुई ये परंपरा हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। बस हमको तो ये करना ही होता, हमारे परिवार में जो भी है ना सब इसी प्रकार से भोजन करते हैं। तो महात्मा ने फिर थोड़ी बहुत जानकारी ली, भाई तुम उनके बारे में कुछ जानते हो क्या? हाँ, और तो विशेष नहीं जानते, परंतु इतना जरूर सुन रखा कि वो अंधे थे और उनकी चलाई हुई परंपरा अभी तक भी चल रही है। तो महात्मा ने कहा, अरे भोले जीवों, वो तो अंधे थे इसलिए भोजन करवाने वालों के पास में समय नहीं होता तो उनको डंडा दे देते ताकि कोई कुत्ता आकर के, समझ में आ गया ना? अब तुम अंधे थोड़े हो क्या? तो ये एक प्रकार से पूर्व आग्रह होता है कि नहीं नहीं हमारा तो चलता आ रहा है, ऐसा हम करेंगे ही करेंगे, नहीं तो उनका अपमान हो जाता है। बिल्कुल पक्का ना? जी महाराज। तो हमने जो मान्यताएं बना रखी हैं वो मान्यताएं बनी ही रहेगी, उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रहार नहीं होना चाहिए, उनका खंडन नहीं हो जाना चाहिए, उनको छोड़ने के लिए कोई कह न दे। इन बहुत सारी शर्तों को साथ में लेकर के फिर साधक ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं कि अब हम ब्रह्म विचार कर लेंगे। वो 40 सूत्र भेजे थे ना, मैं नरक में न चला जाऊं, मेरे भोगों को कोई ठग न ले। जी स्वामी। हाँ, तो वो 40 सूत्र जो बता रखे, तो इन 40 सूत्रों की यदि कोई कल्पना करके बैठे हुए हैं तो वह आग्रह से ही तो बंधा हुआ है, आग्रह युक्त ही तो है। तो हमने जो पहले मान्यताएं बना रखी हैं उन मान्यताओं को पूर्ण रूप से ज्यों की त्यों बनाए रखने का आग्रह करके फिर यदि कोई ब्रह्म विचार करना चाहेगा तो उसे कभी भी ब्रह्म साक्षात्कार होने वाला है ही नहीं। तो पूर्व आग्रह से अपने को बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? बचना चाहिए। बचना चाहिए, बिल्कुल सत्य वचन है। और यदि नहीं बचे तो नहीं बचे तो वह बापर कहानी हागनी हुई बात। हाँ, फिर सच्ची बात ये कि जीवन भर चाहे कुछ भी करते रहो, परंतु अंततो गत्वा जो आग्रह है बस वही प्रकट होगा और अपने को उसी प्रकार का बना देगा। पहले छोटा सा संकेत किया था ना, घोड़े को केवल मात्र पीछे से बांध दो तो भी वह तुड़ा करके चला जाएगा, आगे से बांध दो तो भी तुड़ा करके चला जाएगा, और आगे से पीछे से एक साथ बांध दो तो बस बटी रहे जी। हाँ, इसलिए यदि कोई केवल मात्र पूर्व आग्रह से ही ग्रस्त हो तो उनको कुछ न कुछ समझाया जा सकता है, अथवा भावी आग्रह से ही चिपका हुआ हो तो उसको भी कुछ न कुछ समझाया जा सकता है। परंतु पूर्व आग्रह और उत्तर आग्रह दोनों एक साथ ही और इसके साथ में वर्तमान आग्रह भी लग जाए तो घोड़े को समझो 3 जगह नट बोल्ट से उसको कस दिया। अब हिम्मत है क्या उसकी? फिर तो नहीं है ना? नहीं है स्वामी। तो वैसे यहाँ पर अपने को इन आग्रहों के बारे में खूब एकांत में बैठ करके मनन करना है, खूब इसका मंथन करना है।
कि वास्तव में पूर्व आग्रह क्या होता है, उत्तर आग्रह क्या होता है, वर्तमान आग्रह क्या होता है, हम इन आग्रहों से ग्रसित है या नहीं। यदि है तो फिर इसको बनाए रखना चाहते हैं, अथवा बिगड़ जाए फिर भी अपने को परवाह नहीं है। बनाए रखना चाहते हैं तो फिर भाई वो धर्म क्रम के अधिकारी हो सकते हैं, भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं, और दूसरे तीसरे किसी के अधिकारी हो सकते हैं, परंतु ब्रह्म साक्षात्कार के अधिकारी नहीं है, नहीं होते न। नहीं होते। हाँ, सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार का अधिकारी तो तीनों प्रकार के आग्रहों से मुक्त होने की तड़पन वाला ही होता है। यदि उनको कह दिया जाए इस आग्रह का त्याग करना है, तो वह उसी समय ये नहीं सोचेगा कि मेरा क्या होगा, कुछ विचार नहीं करेगा और उसी समय तत्क्षण उस आग्रह से मुक्त हो जाता है। तो पूर्व आग्रह का मतलब बताया, ब्रह्म विचार में प्रवृत्त होने से पहले पहले जो हमने मान्यताएं बना रखी हैं, उस मान्यता के ऊपर यदि कोई प्रहार कर दे, जैसे मान रखा कि मैं ब्राह्मण हूं, और यदि थोड़ा बहुत भी इसके बारे में कुछ बता दे, कचरा बता दे, तो समझो बात बिगड़ने लग जाती है। तो समझो काम बिगड़ गया ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से ऐसे ऐसे अनेक 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 सूत्र आप स्वयं मंथन करके देख लेना। पहले हमने जो जो कल्पनाएं कर रखी हैं, मान्यताएं बना रखी हैं, जो जो संस्कार हमारे भीतर बैठे हुए हैं, उनको हम ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते हैं। अरे ब्रह्म साक्षात्कार तो हम कर लेंगे, परंतु ये हमको कहाँ दिक्कत दे रहे हैं। तो फिर बोलो, अनात्म प्रपंच का बाद होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा ना। नहीं होगा। तो ये पूर्व आग्रह भी बड़ा खतरनाक होता है, और उत्तर आग्रह जो होता है वो इससे कमजोर नहीं होता है। उत्तर आग्रह का मतलब होता है फल यही मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग जो धर्म कर्म करते हैं ना, तो इसका फल मेरे को बहुत ऊंची नौकरी मिल जानी चाहिए, संसार में मेरा कहीं तिरस्कार नहीं होना चाहिए, सदा सर्वदा मेरी जय जयकार होनी चाहिए, मैं जैसा मन में सोचूं वैसा तुरंत हो जाना चाहिए। यदि नहीं होता है तो वो भगवान को कोसने लग जाते हैं, और यदि एक दो बार हो जाता है तो सोचते भाई हमारे जैसे धर्मात्मा तो संसार में कोई है ही नहीं। हम संकल्प करते हैं और वही काम हो जाता है, तो बात बिगड़ जाती है ना। बिल्कुल। फल यही होना चाहिए, बस इसी को उत्तर आग्रह कहते हैं। तो भाई ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब ये लोक वासना जो है, सचमुच में लोक वासना को कोई पूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कभी पूरी हो सकती ही नहीं। अरे संसार में दूसरे तीसरे तो क्या, अपने मन की जो वृत्तियां होती हैं वही कभी न कभी कह देगी भाई ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। बुद्धि की वृत्तियां कथन कर देगी। कभी कभी कोई भावना ठीक लगेगी, कोई कल्पना ठीक नहीं लगेगी। ऐसा तो तो होता है। संसार के लोग कैसे जय जयकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। नहीं कर सकते स्वामी जी, बिल्कुल सत्य बात। हाँ, कभी नहीं कर सकते हैं। ज्ञान तो हमारे को हो जाए, परंतु हमारे को ब्रह्मलोक मिलना चाहिए, हमारे को ब्रह्मा का पद मिलना चाहिए। विचार करके देखो कितना खतरनाक काम है। बहुत बड़ा खतरनाक काम है स्वामी जी, निकलना भी बड़ा कठिन है। पूरी सृष्टि खत्म हो जाए फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। सारे संसार के लोग मेरी आज्ञा में चलने चाहिए, जैसा मैं चाहूं ऐसा ही होना चाहिए। सारे के सारे ऐसे आग्रह है कि आग्रह ब्रह्म विचार से लाखों करोड़ों को दूर कर देते हैं। इसलिए ये उत्तर आग्रह भी बड़ा खतरनाक होता है। और
वर्तमान में जो आग्रह होता है ये भी बड़ा खतरनाक होता है। हमारे ये जो है, ये जो है जैसे है वैसे के वैसे बने रहने चाहिए। यदि ये बिगड़ जाए, छूट जाए, ऐसा वैसा हो जाए तो फिर ये ज्ञान हमारे किस काम का है? बोलो, ब्रह्म विचार सार्थक हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। हाँ, मेरी पत्नी पत्नी बनी रहनी चाहिए। वेदांत तो साधन सहित कर्म सब त्यागे, इस जगह पर ही कुछ विशेष रहस्य बता देता है। समदम में भी बता देते, नहीं बता देते हैं? बता देते स्वामी जी। निषिद्ध कर्म का नहीं बल्कि हम विहित कर्म का भी त्याग बता दिया गया, परंतु हम चाहे कि नहीं नहीं ये बने रहने चाहिए। तो ऐसी ऐसी करोड़ों जो कल्पनाएं होती हैं, आप चिंतन करते रहना, समझ में आता रहेगा। वर्तमान में हम जो कल्पना कर रहे हैं इसको वर्तमान आग्रह कहेंगे। पहले जो कल्पनाएं करके बैठे हुए हैं इनको पूर्व आग्रह कहेंगे, और भविष्य की जो योजनाएं बना रहे हैं ये सारी की सारी उत्तर आग्रह में इनकी गिनती हो जाएगी। तो वैसे देखा जाए तो 24 घंटे आप किसी भी समय, जिस समय आप चिंतन मनन कर रहे हो, उससे पहले और उसके बाद की भूत और भविष्य की जो बातों को मन में घुमाते हैं उनको कसाय दोष कहते हैं। भूत भविष्य की वार्ता का चिंतन करना ये तो कसाय दोष होता है, और ये समाधि का बहुत बड़ा विघ्न होता है। लय, विक्षेप, कसाय, रसा, स्वाद, ये 4 दोष होते हैं समाधि के। तो भाई जो भूत और भावी प्रतिबंधकों में उलझे हुए हैं, जो वर्तमान आग्रह में आग्रह करके बैठा हुआ है, तो सचमुच में वह ब्रह्म साक्षात्कार करेगा ही नहीं, और करेगा तो अपने आग्रहों को पूरा करने के लिए ही करेगा। यही होगा ना? यही होगा स्वामी जी। बस फिर तो स्वामी जी, आग्रह से मुक्त होने के लिए सहज में उपाय क्या है? हम भी हो सके ऐसा कोई उपाय है सहज जो? संत शास्त्र अनेक प्रकार के उपायों का कथन करते हैं, जिसमें से भगवान कृष्ण भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंतर्गत 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक 20 साधनों का वर्णन करते हैं। यहाँ पर मुख्य उपाय तो केवल मात्र ब्रह्म विचार ही है। क्या है? ब्रह्म विचार। हाँ, परंतु जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होती है ना, तब तक ये भी निवृत्त नहीं होते हैं। ये मोह देह के प्रति हो, इंद्रियों के प्रति हो, प्राण मन बुद्धि के प्रति हो, तभी तो ये सारे के सारे आग्रह जागृत होते हैं। और इस मोह से मुक्त होने के लिए महापुरुषों ने बहुत सारी युक्तियां बता रखी हैं। बताया ना, जैसे संयम, सेवा, साधना, महापुरुषों के संग, ये चारों करते सदा मोह निशा को भंग। या तो अपने जीवन को संयमित बनाओ। यदि जीवन को संयमित बनाएंगे तो आग्रह शिथिल होने लग जाएंगे ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, एक बार पहले आपको दृष्टांत सुनाया था। कोई महात्मा संकल्प कर लेते हैं, बरगद का एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे ही विश्राम करते थे, और ये संकल्प ले लिया कि सूर्य की जो परछाई है ना, जहां तक जाएगी उससे बाहर मैं जीवन में कभी निकलूंगा ही नहीं।
हालांकि उनका नाम आगे चल करके फिर बरगदिया बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया था। तो कोई ये कह सकता है कि अरे कोई बड़ी बात थोड़ी ही है, उनका क्षेत्र से संन्यास थोड़े हुआ। हालांकि बहुत सारा संन्यास हो गया, परंतु एक जगह पर तो अटक गए ना। परंतु फिर भी विचार करके देखो, एक जगह पर अटक गए तो हजारों फायदे भी तो मिल गए ना, क्योंकि संयम करेंगे तभी तो फायदे मिलेंगे। और वो अपने मन मुताबिक कुछ खाना पीना कर सकते हैं क्या? नहीं स्वामी। पिक्चर देखने के लिए कहीं शहर में जा सकते हैं क्या? और कोई मौज मस्ती मनोरंजन कुछ भी करना हो तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जो अपने जीवन को संयमित बना लेते हैं, तो अपने आप ही ये जो मन का आग्रह है ये शांत होने लगता है। और यदि कोई अपने जीवन को संयमित नहीं बनाता है, अग्नि में जितना जितना घृत डालेंगे अग्नि तो बढ़ेगी ना, बिल्कुल बढ़ेगी, लावणी रूप लेगी। इसलिए संयम जो है ये एक प्रकार से साधनों में बहुत ऊंचा साधन होता है। जैसे वेदांत के जो 3 पैर बताए गए ना, ब्रह्मचर्य, अभ्यास और वैराग्य, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ये संयम नहीं हुआ क्या? अपने इंद्रियों को संयमित करे, मन को संयमित करे, बुद्धि को संयमित करे, अपने भोगों को संयमित करे, कर्मों को संयमित करे, बोलने का संयम रखे, सुनने का संयम रखे, उठने बैठने का, चलने फिरने का, मिलने बिछुड़ने का, अरे सबका संयम यदि कोई ठीक प्रकार से रखे तो जीवन में क्रांति आ जाती है ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल आ जाती है। हाँ, ये क्या है कि जब हम सचमुच में सच्चे साधक की अपने भीतर ज्योत जलने लगती है ना, तो ये सारा का सारा संयम अपने आप प्रकट होने लगता है। तो क्या होता है कि साधक जो है ना, साधक सचमुच में जब इस ओर मुख्य रूप से, विशेष रूप से प्रवृत्त हो जाते हैं ना, तब उनका यही लक्ष्य होता है कि हम अधिक से अधिक श्रुति माता को ही प्रमाण समझे। अपने मन को महत्व देना, अपने मन की प्रसन्नता का ध्यान रखना, ये साधक के लक्षण थोड़े होते हैं क्या? ये तो पामर पुरुषों का है। हाँ, इसलिए साधक तो केवल संत शास्त्रों को, गुरुदेव को प्रसन्न कैसे रखा जाए, यही तो ज्यादा से ज्यादा चिंतन करते हैं। और ये इसीलिए कभी कभी कह देते भाई साधक लोग गड़बड़ घोटाला करते, समय पर जुड़ते नहीं, और बहुत ज्यादा समय निकाल करके इसका मतलब संसार को थोड़ा ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो ये एक प्रकार से संयम हो गया, निश्चय ही कर ले। सत्संग का जो समय निश्चित कर रखा है उस समय तो मेरे को, हालांकि सबके लिए भी नहीं, क्योंकि किन्हीं के कोई विशेष बात हो तो बात अलग है। और हम जानते हैं कि ये बहुत दुर्लभ है कि पूर्ण रूप से कोई आज्ञा का पालन कर सके। फिर भी जो स्वतंत्र है, जो मुकाबला कर सकते हैं, जो थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए भी संसार के बिना रह सकते हैं, ऐसे साधक तो यहाँ पर विजयी हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी मैं देख लेता हूँ कि भाई 8 बजे से 8:15 बजे के बीच में कॉल करके देख लेता हूँ तो उनका फोन बिजी आया हुआ रहता है, तो पता चल जाता है कि सत्संग का टाइम 5 मिनट ज्यादा हो गया, फिर भी अभी तक संसार से चर्चाएं ही चल रही है। तो हो गया ना गड़बड़। हाँ, ये साधक सोचते होंगे कि गुरुजी तो बहुत भोले हैं, हम होशियार तो हम ही है, परंतु इनको पता ही नहीं है। तो हम पता लग गया स्वामी जी, लग गया ना। तो वो क्या कहते हैं ना, अपने को थोड़ा भय भी होना चाहिए, डर भी होना चाहिए। भय बिना तो प्रीति कौन स्वामी जी? भय बिना प्रीति होती ही नहीं।
इसीलिए तो भगवान राम ने भी धनुष बाण उठा लिया था सागर के ऊपर, तो उन्होंने मजबूर किया और क्या। जी गुरुदेव। तो ऐसे साधक भी होशियार रहने चाहिए, मजबूर नहीं करें कि फिर ज्यादा अपने को, और क्या कहते हैं, ज्यादा डांट फिर खुनी पड़े, है ना। जी गुरुदेव। हाँ, तो कुल मिलाकर के संयम से तात्पर्य होता है प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत संयम होना चाहिए। यदि खाने पीने में संयम नहीं है तो बात बिगड़ जाएगी ना। बिल्कुल बिगड़ जाएगी। हाँ, सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। ये जीभ जो होती है ना, बाकी सारी इंद्रियां, देखो आंखें दो है परंतु काम एक ही करती या दो करती हैं? एक ही करती है। अच्छा, कान दो है परंतु काम एक ही करते या दो करते हैं? एक ही करते हैं काम। अच्छा, नाक के छिद्र दो है परंतु काम एक ही करता है। ये त्वचा पूरे शरीर पर लिपटी हुई इतनी बड़ी, फिर भी काम एक ही करती है ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। परंतु ये जीव जो कितनी खतरनाक है, ये दो नहीं बल्कि एक ही है और काम दो कर लेती है। 3 आंगल रही तो ही 2 काम कर ले। हैं? तो कुल मिलाकर के यदि कोई जीव को उसमें कर ले तो त्रिलोकी को उसमें करने की उसमें सामर्थ्य आ जाती है। तो यदि कोई बोली का संयम कर ले, हम इतनी देर तक मौन रहेंगे। हालांकि जो जिज्ञासु होता है, जो ब्रह्म विचार करता है, उनके लिए इन छोटे छोटे साधनों का कोई सख्त महत्व नहीं होता है। परंतु रहा नहीं जाता हो तो नियम भी ले सकते, भाई हम इतने समय से इतने समय तक मौन रहते हैं, तो ये भी एक प्रकार का संयम हो गया ना। हो गया स्वामी जी, इंद्रियों पर। तो यदि कोई बोलने का संयम कर ले, खाने पीने का संयम कर ले, क्योंकि बोली से ही सारे के सारे झगड़े जमेले होते हैं। इस संसार में जितने भी युद्ध हुए, मारकाट हुई, सबके मूल में केवल और केवल मात्र ये शब्द ही है। कहते हैं ना, शब्द शब्द में भेद है, शब्द शब्द में दाव, एक शब्द शीतल करे, एक शब्द करे गाव। शब्दों ही मारिया मर गए, शब्दों छोड़िया राज, चिन्हिए शब्द पहचानिया वाका फरिया काज। तो भाई बोली का भी संयम होना चाहिए, और खाने पीने का यदि संयम न रखे, स्वाद के लालच में आकर के ये खाए ये खाए ये खाए, तो आप लोग जानते ही वो जो ज्यादा खाने पीने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर उन खाए पिए पदार्थों से जो शक्ति मिलती है, उस शक्ति के लिए फिर भोगों की भी आवश्यकता होगी, तो ये जीव निश्चित रूप से भटकेगा ही भटकेगा। तो पतन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा स्वामी। तो कुल मिलाकर के संयम जो है हर क्षेत्र में होना चाहिए। साधक यदि संयमित होकर के फिर साधन भजन करे तो निश्चित रूप से उनका साधन भजन फलित हो जाता है। तो संयम सेवा साधना महापुरुषों के संग, ये चारों करते सदा मौन ईसा को भंग। संयम से भी आग्रह की निवृत्ति होती है, सेवा करने से। अरे सेवा तो बहुत बड़ा शस्त्र होता है। देखो, सेवा के मामले में तो स्वयं भगवान नारायण जब राजस्व यज्ञ किया ना पांडवों ने, उसमें भगवान कृष्ण ने कहा भाई मेरा भी कहीं ना कहीं पर नाम लिखना, ताकि मैं भी कुछ ना कुछ कर सकूं। तो सबने मना कर दिया, नहीं भगवान आपका तो किसी में नाम रहेगा ही नहीं। बहुत आग्रह किया तो बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो भगवान ने कहा भाई देखो बात ऐसी है, मेरा नाम कहीं मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु तुम जो लिस्ट बना रहे हो ना, लिस्ट बनाते बनाते जो काम अंत में छूट जाएगा, जिस काम की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, उस काम को मैं करूंगा। सबने कहा आप चिंता मत करो, हम बहुत खतरनाक, हमारी बुद्धि कमजोर थोड़ी है, हम किसी काम को छोड़ेंगे नहीं। तो चलो फिर कोई दिक्कत नहीं, तुम तुम्हारी लिस्ट बनाओ और मैं लिस्ट को देख लूंगा, और लिस्ट में जो काम नहीं होगा उस काम में मैं मेरा नाम मेरे हाथ से लिख दूंगा। वो भी राजी हो गए।
अब लिस्ट तैयार कर ली, जितना भी काम आता सारा का सारा काम बंटवारा कर दिया। भगवान कृष्ण को जब बताया तो पूरी लिस्ट को देख करके उन्होंने कहा, अरे भाई ये पत्तल उठाने का काम किसको सौंपा गया? वो सारे के सारे अक्के बक्के रह गए, अरे ये काम तो हमने किसी को सौंपा ही नहीं। तो भाई हमारा पहले वो वचन हो चुका, ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता, ये काम हम करेंगे। है तो देखो, राजस्व यज्ञ के अंतर्गत स्वयं भगवान नारायण पत्तल उठा रहे हैं, तो सेवा मामूली बात नहीं होती है। ये तो इतनी ऊंची वस्तु होती है कि सेवा से जो वस्तु प्राप्त होती है ना, वो न धन दौलत से प्राप्त हो सकती है, न समाधि लगाने से प्राप्त होती है, न पता नहीं क्या कर लेने से प्राप्त होती है। यदि सत्य में किसी को सत्य का साक्षात्कार करना हो, महान बनना हो, अपने जीवन को धन्य बनाना हो, तो भाई सेवा में फिर पीछे नहीं रहना। यदि कोई पीछे रहेंगे, अभिमान में रहेंगे, नहीं हम सेवा कैसे करें, हम तो ऊंचे कुल के हैं, या तो हम तो बहुत ऊंचे पद पर हैं, या हम तो ऐसे वैसे हैं, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। बिल्कुल गड़बड़ घोटाला ही है स्वामी जी। हाँ, तो जो सेवा करते हैं वो कितना ऊपर उठ जाते हैं, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरी सृष्टि का धन दे करके भी जो वस्तु प्राप्त नहीं की जा सकती, वह वस्तु सेवा से प्राप्त की जा सकती है। सेवा करने वाला तो संति माथे माथे बिठा ले। अरे क्या बात करते हो, आदरणीय वही तो होते हैं। नहीं जना तो हाथी को लगाऊं तो मैं सेवा सब आगे बैठा होगा, सेवा करना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं भी सोचता हूँ ये सहजानंद जी महाराज भी थोड़ा सेवा करना सीख ले। बस ये क्या कि खतरनाक इतने थे पहले कि मैं खेत पर काम करता था और ये घर आकर के टीवी चला करके पिक्चरें देखते थे। क्या करें अब इनका, अपने आश्रम पर ही तो कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ। इतने काम चोर। सही बात। अभी 2-3 दिन पहले आए तो इनको थोड़ा काम बताया तो देखा क्या कला लगाए के कला 3 पत्थर लगाए और निकल गए। तो बड़े खतरनाक होते हैं ना लोग। सही बात है स्वामी जी। तो इनको क्या सत्य कहे तो इनके न तो कोई सरकारी नौकरी और न इनको कोई गांव में पूछते हैं, फिर भी पता नहीं ये क्या करते। परंतु आश्रम पर कभी कभी ऐसे साधक भी आते हैं जो बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत है, और आपको क्या बताएं, मौनानंद जी आदि इनको ध्यान में है। तो कहने का मतलब बहुत ऊंचे पद पर होकर के भी आश्रम के चारों ओर कहीं पर थोड़ा भी कचरा पड़ा हुआ, चाहे पत्तल हो, गिलास हो, या कैसा भी कचरा क्यों ना हो, उनको एक कट्टे में उठा करके एक तरफ डालते हैं। तो देखो हम कितने पीछे हैं। जी स्वामी जी, बिल्कुल सत्य है ना। बात। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। यदि शर्म करते कि नहीं ये तो बहुत नीचा काम, हम जूते चप्पल को उठा के वहां कैसे रखे, झाड़ू कैसे निकाले, पत्तल कैसे उठाए, पात्र कैसे साफ करे, समझ लेना चाहिए वह इस जन्म में तो ब्रह्म साक्षात्कार करने का अधिकारी हो सकता ही नहीं। सत्य वचन। ये सेवा करने का मतलब बड़ा खतरनाक शस्त्र है। सेवा में यदि कोई पीछे है, अरे संत महापुरुषों की सेवा में यदि कोई पीछे रह रहा तो फिर तो वही बात बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अब विचार करके देखो, सेवा करने वाला किसी भी प्रकार का आग्रह रख सकता है क्या? नहीं रख सकता स्वामी जी। सेवा तो कचरे को उठा रहा, जैसे नाली में गिरे हुए कचरे को वो बाजार में थैलियां उठाते हैं ना, एक कट्टा ले लेते हाथ में और उसमें पता नहीं क्या क्या निकाल करके करे। अब उनमें किस प्रकार का आग्रह हो सकता? उनको तो कहीं पर भी बिठाओ ना, उनके लिए कोई मखमल के गदे तकिए पता नहीं क्या क्या थोड़े चाहिए। जो डेले में सो रहा उनके लिए क्या चाहिए बोलो? जी सत्य बात। तो जो आग्रह करे नहीं हमारे लिए तो तख्ता होना चाहिए, पलंग होना चाहिए, ऐसी बेडशीट होनी चाहिए, ऐसा वो होना चाहिए, तब जाकर के हम ऐसा वैसा करे, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता।
इसलिए ये कहने का मतलब सेवा करने वाला संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रिय नहीं लगता हो, क्योंकि सेवा करने से अभिमान की निवृत्ति होती है और सेवा करवाने से अभिमान की वृद्धि होती है। हाँ, तो भाई सावधान रहना, क्योंकि सभा के अंतर्गत भी किसी किसी साधक का तो नाम लेकर के पोल बता दी जाती है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा दंड का प्रावधान रहता ना, तभी ये साधक, कोई कोई साधक ऐसे होते जो बहुत मुश्किल से ठिकाने लगते हैं, क्योंकि उनका वो अहम थोड़ा विस्तृत ज्यादा होता ना, ज्यादा है स्वामी जी, सही बात। तो वैसे अब तो ऐसी बात नहीं, अब तो 20-25% ही रहा, 75% तो बिल्कुल ठीक हो गए, अब 25% है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा बताया साधना, और चौथा बताया महापुरुषों का संग। तो चलो ठीक, कल और चर्चा करेंगे इनके ऊपर। आप स्वयं थोड़ा बहुत मंथन करके देखना और अपने जीवन में इसको अच्छी तरह से निश्चय करने का, ठीक है ना। हाँ, एक दो साधक उनका बताना और है, परंतु उनको व्यक्तिगत फोन करके कहेंगे, अभी यदि कर दे तो शायद वो पूरे संसार को सिर पर उठा ले, या पता नहीं क्या कर बैठे। आपको जैसा उचित लगे वैसा करो। तो संयम और सेवा दो को बहुत अच्छी तरह से समझना, ठीक है ना। और ये बड़े गजब के सूत्र हैं, क्योंकि जीवन में थोड़ी बहुत निष्ठा नहीं होगी, समझ नहीं होगी, जागृति नहीं होगी, प्रवृत्ति नहीं होगी, महत्व बुद्धि नहीं होगी, संत शास्त्रों की मर्यादा का रहस्य हम नहीं समझ पाएंगे, तो ये सारी थोती बातें होती हैं। ये बातें करने के पैसे थोड़े लगते हैं क्या? नहीं लगते हैं स्वामी। हाँ, बिल्कुल नहीं लगते हैं। गुरुदेव। हाँ शिवम, बोलो। फालतू का समय तो खर्च हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कुछ भी नहीं हो तो भी कम से कम ये सूत्र जो सुन रहे, ये भी बड़े पुण्य की बात है, क्योंकि सुनेंगे तभी तो जीवन में महत्व दे पाएंगे, तभी तो हम उस प्रकार से बनने की चेष्टा करेंगे। कुल मिलाकर हाँ बोलो। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने अभी ये बताया कि जैसे कि ये कथा आपने बोला कि कथा श्रवण से और ये जो अपन सत्संग से, इससे ये सुनते हैं और इनको बार बार सुनने से ये हमारी समाधि में कुछ समाधि में विक्षेप बनता है, कुछ ऐसा बताया, मतलब मुझे समझ नहीं आया, कुछ ऐसा आपने बोला था कि समाधि में नहीं, वो तो समाधि के 4 विघ्न बताए थे। समाधि का मतलब अंतर्मुख होने के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म विचार के लिए, ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हो, इसके लिए यदि ये 4 प्रकार के दोष किसी के जीवन में हो तो वो अधिक से अधिक कहने का मतलब संसार की ओर ही प्रवृत्त होते रहते हैं। अच्छा, आपका प्रश्न भी पूरा समझ में नहीं आया, किसी को आया हो तो देखना भैया ना। वो आपने ऐसा बोला था कि समाधि में ऐसा विघ्न, जैसे अपन समाधि में विघ्न होता है कि जैसे, हाँ, ये तो योग की जो समाधि होती है ना, यदि कोई समाधि लगाना चाहता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि 8 अंगों सहित समाधि का अनुष्ठान करता है, तो उस समाधि की सिद्धि में 4 प्रकार के विघ्न बताए गए हैं। लय कहते हैं अनावश्यक निंद्रा को,
विक्षेप कहते हैं चित्त की चंचलता को, कसाय कहते हैं भूत भविष्य की बातों को मन में घुमाने को, और रसास्वाद कहते हैं किसी भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध किसी भी भोग में आसक्त हो जाने को। अब यदि 4 दोष किसी के अंतर्गत है तो वह समाधि लगा सकता है क्या? वह समाधि सिद्ध कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नहीं कर तो सकता। 5 यम 5 नियम बताए गए जिसमें ही सारे के सारे छूट जाते ही है। तो ये 4 प्रकार के विघ्न बताए गए। ये 4 प्रकार के विघ्न सबसे पहले दूर करने होते हैं। यदि ज्यादा नींद आती हो तो अच्छा, आपने बोलो। ये भूत भविष्य का चिंतन, हाँ भूत भविष्य का चिंतन ही बताया था आपने, ध्यान आ गया। ये विशेष था, वो देखा जाए तो वो तो प्रसंग वश ऐसे संकेत कर दिया था। भूत भविष्य का जो चिंतन, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसे ही कसाय दोष कहते हैं। और भूत भविष्य का चिंतन ही तो ये आग्रह होता है, भूत का चिंतन करना और भविष्य की कल्पना करना। मेरे से ऐसा हो गया, ऐसा मेरे को करना है, जो हो गया उसके लिए या तो पश्चाताप करे या अभिमान करे। अब मेरे को ये करना, तो होता ना गड़बड़ घोटाला। तो इस चिंतन में अगर अपन ने अभी सत्संग करा है, इस अभी जो 1 घंटे अपना सत्संग चलता है, तो इस चिंतन को अगर अपन दिन में दोहराते हैं मन में, तो ये थोड़ी दोष है फिर? नहीं, ये नहीं है, ये कैसे हो सकता है? कुल मिलाकर के अनात्म चिंतन को ही यहाँ आग्रह कहा गया है। और इस अनात्म चिंतन से मुक्त होने के लिए ही फिर अपने को आत्मचिंतन करना होता है। तो यदि कोई ये आग्रह जो है इसे छोड़ नहीं पा रहा हो, तो फिर उसको कह देते भाई तुम ये आग्रह मत करो, ये आग्रह कर लो, और क्या। जैसे कोई बोले बिना नहीं रह सकता तो उसको कह देते भाई तुम राम राम करो। तो कम से कम फालतू बोलने से जो गड़बड़ घोटाला हो रहा वो तो नहीं होगा ना। जी स्वामी। यही बात विशेष है जी। स्वामी जी, मिथ्या और झूठ में भी क्या थोड़ा बहुत फर्क है क्या? हाँ, ये सब पर्यायवाची है। वैसे देखा जाए तो झूठ जो है संसार की दृष्टि में वस्तु तो है, परंतु उसको वैसी न कह करके दूसरी कहना ये झूठ होता है। और मिथ्या के अंतर्गत वह वस्तु है ही नहीं, फिर भी ये पर्यायवाची है करीब करीब। मतलब मिथ्या में मतलब जो परिभाषित होता है वो मिथ्या है। क्या हुआ? जो है नहीं और जो परिभाषित होता है वो मिथ्या माने। हाँ, यहाँ पर समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच का जो बाद होता है उसको कहते हैं मिथ्या। नहीं, मैंने एक जगह पढ़ा था कि झूठ और मतलब मिथ्या में थोड़ा बहुत मतलब फर्क है, तो मैंने सोचा कौन सा क्या फर्क है। देखो, एक तो होता है सत्य और एक होता है असत्य। मिथ्या वस्तु जो होती है न तो वह सत्य होती है न असत्य होती है, वह सत्य से भी विलक्षण होती है और असत्य से भी विलक्षण होती है। तो उसको अनिर्वचनीय, उसको फिर हम अनिर्वचनीय कहेंगे। अर्थात सत्य असत्य से विलक्षण बाद योग रूपवान उस पदार्थ को कहते हैं अनिर्वचनीय, उस वस्तु को कहते हैं मिथ्या। जैसे रस्सी में जो सर्प होता है वो सर्प क्या मिथ्या ही तो है। तो यहाँ पर रस्सी का जैसे सर्प होता है वैसे ही रस्सी का सर्प हो चाहे सच्चा सर्प हो, दोनों ही मिथ्या होते हैं। परंतु व्यवहारिक दृष्टि में रस्सी के सर्प को झूठा कहेंगे और वो जो बम्बी से जन्य जो सर्प होता है उसको हम सत्य कहेंगे। और अनिर्वचनीय के अंतर्गत वह भी मिथ्या और वह भी मिथ्या। परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है ये सारा का सारा अनिर्वचनीय है, सारा का सारा मिथ्या। जी महाराज, ठीक। तो
जब इन शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग करके अर्थ करते हैं ना, तब व्यवहारिक दृष्टि से अर्थ किया जाए तो अलग हो जाता है, और पारमार्थिक दृष्टि से अलग अर्थ किया जाए तो फिर अलग हो जाता है। जी गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, ये अनिर्वचनीय फिर भिन्न भिन्न होता है या एक ही होता है? क्या होता? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का मतलब ही यही होता, अर्थात एक तो कोई ऐसी वस्तु जिसका हम कथन कर देते हैं, जैसे सच्चा सर्प, उसका हम कथन कर देते हैं, परंतु ऋषि में जो सर्प उसका कथन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जिसका कथन नहीं किया जाता वह वस्तु अनिर्वचनीय होती है, वाणी के द्वारा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे माया जो है, माया को बताओ सत कहेंगे या असत कहेंगे? ना सत कहेंगे ना असत कहेंगे। तो जो सत्य सत से विलक्षण वस्तु होती है, इसका बाद भी हो और जो रूपवान भी हो, वह वस्तु अनिर्वचनीय होती है। तो एक तो निर्वचन होता है, एक अनिर्वचन होता है। निर्वचन का मतलब जिसका हम कथन कर सके, अनिर्वचनीय का मतलब जिसका हम कथन न कर सके, अर्थात जिसको हम न तो सच्ची कह सके न झूठी कह सके, न सत कह सकते हैं और न असत कह सकते हैं। जैसे ऋषि का सर्प सत्य हो तो ज्ञान होने के बाद में मिलना चाहिए, और असत हो तो फिर प्रतीत भी नहीं होना चाहिए। जैसे बंध्या का पुत्र नहीं है तो प्रतीत भी नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो अब उस सर्प को हम न सत कहेंगे न असत कहेंगे। जो न सत हो न असत हो उसे अनिर्वचनीय कह देते, अर्थात तो वह वाणी का विषय नहीं है। इसीलिए तो जब वेदांत की थोड़ी उच्च कक्षा में अध्ययन करेंगे, ऊंचे ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, तब ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय बताया गया है और रज्जु सर्प को भी अनिर्वचनीय बताया गया है। वैसे अनिर्वचनीय शब्द जो होता है वो अनिर्वचनीय कहते हैं मिथ्या को। तो यहाँ पर रज्जु में जो सर्प प्रतीत होता है वह कहने का मतलब सत्य सत से विलक्षण होने के कारण अनिर्वचनीय है, और ब्रह्म जो है, ब्रह्म का किसी भी प्रकार से कथन चिंतन वर्णन को कर सकता ही नहीं, इसलिए ब्रह्म भी अनिर्वचनीय है। ब्रह्म भी वाणी का विषय है नहीं। हाँ, मन वाणी का विषय है। सत्वा सत्वाभ्याम अनिर्वचनीय है। ठीक स्वामी जी, आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। आज तो 15 मिनट ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, चरण स्पर्श। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव जी प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। रोटी लिया हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। हाँ शिवोहम। शिवम परमेश्वर। शिवोहम। हम चरण स्पर्श। गुरुदेव प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय हो आपकी, जय हो, शिवोहम। जय हो, जय हो। शिवोहम। गुरुदेव आपके श्री चरणों में कोटि प्रणाम। शिवोहम।
चलो ठीक, शिवोहम। शिवोहम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके से शिवोहम।